नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की ग्रेजुएशन वाले बच्चों की यहाँ पे भर्ती शुरू हो चुकी है। मैंने इनके सभी के रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो बना दी है। फिर भी इनका एक डिटेल वीडियो एक ही वीडियो के अंदर सभी का कंपैरिजन आपको मिल जाए तो ये वीडियो उसके रिगार्डिंग है। जो ये सभी पोस्ट है जितनी, सबसे पहले आपको CBT 1 देना पड़ेगा सभी पोस्टों के अंदर। उसके बाद सभी पोस्टों में CBT 2 यहाँ पे होएगा। CBT 2 पे यहाँ पे मेरिट बनेगी। फाइनल मेरिट जो जाएगी वो CBT 2 से 8 से 10 नंबर फालतू जाएगी। इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रख लीजिए। स्टेशन मास्टर के लिए आपका होने वाला है साइको टेस्ट, और ये सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इन दोनों पोस्टों के लिए होने वाला है टाइपिंग टेस्ट, जो कि हिंदी या इंग्लिश कोई भी भाषा के अंदर आप चूज कर सकते हैं, वहाँ पे होगा। कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, और ये जो गुड्स गार्ड है इनके लिए कुछ नहीं होना। CBT 1 CBT 2 DV मेडिकल दीजिए और पैनल में नाम लाइए, मेरिट अच्छी से बढ़ाइए और यहाँ पे जॉब ले लीजिए। तो ये है 2 पोस्टों में और 2 पोस्टों में और 1 पोस्ट में, इस तरह से यहाँ पे होने वाला है। ये प्रोसेस रहेगा। CBT 2 और CBT 1 सेम रहेंगे, बिल्कुल एकदम सेम। उसके बाद आ जाता है इन सिलेक्शन प्रोसेस, सभी का बात कर लिया। ट्रेनिंग आपकी होती है यहाँ पे 180 डेज की या 6 मंथ की ट्रेनिंग आप बोल सकते हो, जो कि यहाँ पे अलग अलग होती है। इसकी थोड़ी ट्रेनिंग होती है कम डेज की। गुड्स ट्रेन मैनेजर इसकी 30 से 40 दिन की या 2 महीने की ट्रेनिंग है। यहाँ पे भी 30-40 दिन, यहाँ पे भी 30-40 दिन। और ट्रेनिंग आपका जो है इन सभी पोस्टों के लिए ZRTI जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा करवाई जाएगी। और अगर उसके बाद अगर कहीं करवाई जाती है तो जो डिवीजन लेवल का स्कूल होता है वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग हो सकती है। और लाइन ट्रेनिंग भी होती है, ओपन ट्रेनिंग होती है। जैसे ये स्टेशन मास्टर की पोस्ट है तो यहाँ पे लाइन ट्रेनिंग भी होती है। और अलग अलग यहाँ पे ये डिवीजन पे डिपेंड करता है, जोन पे डिपेंड करता है कि वो अलग अलग ट्रेनिंग का प्रोसेस अपना सकता है। उसके बाद में जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। यहाँ ये मल्टीपल है, सुपरविजन की जॉब है तो यहाँ मल्टीपल जॉब है, मल्टीपल ही आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। अलग अलग जगह पे किस किस तरह से आपका हो सकता है। जैसे वर्क प्रोफाइल में अगर बात करें तो जो DRM ऑफिस होता है या फिर पार्सल ऑफिस होता है, ट्रेन में भी ड्यूटी लग सकती है, स्टेशन पे भी, जंक्शन पे भी ड्यूटी लग सकती है। इसकी क्या होती है, इसकी जो ड्यूटी होती है वो या तो जंक्शन पे होगी या स्टेशन पे होगी, यानी कि एक जगह यहाँ पे इनकी ड्यूटी आपको देखने मिलेगी। इनकी कोई ड्यूटी, कोई ऑफिस इनका होता ही नहीं है, ना कोई ड्यूटी का टाइमिंग होता है, कभी भी इनको बुलाया जा सकता है। ऑफिस जो पीछे ब्रेक वन होती है उसी के अंदर आपको बैठना पड़ता है, सारा कुछ काम उसी के अंदर होता है। और ये सीनियर क्लर्क और ये है, ये भाई अच्छी जॉब है इनके अंदर, यानी कि लेवल तो इनका 5 है, सैलरी थोड़ी कम बनती है, लेकिन ये वाइट कॉलर जॉब है। और ये वाली जो जॉब है ना, इसके अंदर तो कोई ड्रेस भी नहीं है, तो जो मन चाहे वो सिविल ड्रेस पहन के जाओ, जो कपड़े पहन के जाओ, जो मन करे। इसके अंदर ड्रेस होती है। और जो है ये जो पोस्ट है इनके अंदर आपका जो काम ना होता है ना, वो किसी की सैलरी बनाना, किसी की रिटायरमेंट देखना, यहाँ पे ऑडिट वगैरह का काम होता है। एक शीट आपको संभला दी जाती है, उस शीट के ऊपर काम करना रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा यानी कि मल्टी लेवल का काम यहाँ पे हो जाता है, कई सारी जगह पे काम होता है, जैसे गुड्स यार्ड के अंदर या फिर स्टेशन के अंदर, जंक्शन के ऊपर। और जो DRM ऑफिस है, हेड क्वार्टर है, RRC ऑफिस है, RRB ऑफिस है, इस तरह से होता है। इनके अंदर ये चीज़ें RRB वगैरह, RRC ऑफिस नहीं आता है। यहाँ पे आपको सैलरी शीट दी जाती है, अकाउंट शीट दी जाती है, या फिर जो डीलिंग होता है, डीलर का जो डीलर होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनके साथ जो सीटें होती हैं वो मेंटेन करनी पड़ सकती है। तो इस तरह से यहाँ पे इनकी जो प्रोफाइल रहती है। उसके बाद जो इनकी सैलरी की बात करें तो ये लेवल 6 के अंदर है, ये भी लेवल 6 के अंदर है। तो 4200 ग्रेड पे आपका यहाँ पे रहने वाले 35,400 जो है बेसिक है। उसके बाद आप डियरनेस अलाउंस जितना बढ़ता जाएगा उतना यहाँ पे मिला लीजिए। और लगभग मिनिमम सैलरी की अगर बात करूँ तो लगभग 70 के मिनिमम, इन दोनों पोस्टों के लिए मिनिमम सैलरी 70 के यहाँ पे रहने वाली है। और रेलवे के अंदर अगर सबसे कोई ज़्यादा सैलरी जहाँ पे दे रहा है, सबसे ज़्यादा, तो वही है। लगभग सारी पोस्टें, कोई सी पोस्ट यहाँ पे ले लीजिए आप। ये जो पोस्ट है जो अभी निकली है इनकी बात कर रहा हूँ, ये जो पोस्ट है आपको सबसे ज़्यादा सैलरी देगा। इसका रीज़न ये है, यहाँ पे KM में मिलता है, किलोमीटर माइलेज अलाउंस, इसके कारण इसकी सैलरी बढ़ जाती है। इस पोस्ट की बेसिक 29,200 है, और इस बेसिक की भी 1.5 गुना, यानी कि 40 से 45,000 कई बार देखने में आया कि इनका KM किलोमीटर माइलेज अलाउंस बन जाता है। तो इस कारण यहाँ पे जो इनिशियल सैलरी है, ये हालांकि लेवल 5 के है, लेकिन लगते ही 70 के आपको मिलेंगे, यानी कि इसके और इसके बराबर मिलेंगे। ये वाली पोस्ट का ये बेनिफिट है। यहाँ पे आपकी 45 to 50 के इन हैंड आएगी। और मैं जो सैलरी आपको बता रहा हूँ वो मिनिमम बता रहा हूँ, और जेड सिटी की बता रहा हूँ, जहाँ पे HRA आपको 10% वर्तमान स्लैब के हिसाब से मिलेगा। और ये जो जॉब है ना, ये दोनों जॉब, ये जॉब बहुत अच्छी जॉब है। रीज़न ये है इन जॉब का ना, ये डे जॉब के अंदर आती है। इनकी जो वर्क प्रोफाइल अगर हम बात करें तो क्या है, स्टेशन मास्टर का वर्क प्रोफाइल आपको पता है क्या करना रहता है। स्टेशन मास्टर को यहाँ पे जो भी सिग्नल वगैरह है उनको मेंटेन करना, लाइन कौन सी, ट्रेन कौन सी लाइन पे आएगी उसको मेंटेन करना, अपने स्टाफ को मेंटेन करके चलना, स्टेशन का पूरा ध्यान रखना। भले आपके स्टेशन पे या फिर जंक्शन होता है, कहीं पे ड्यूटी होती है तो उसको मेंटेन करके रखना, ये स्टेशन मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पब्लिक की भी यहाँ पे बात स्टेशन मास्टर को सुननी पड़ती है कि आपके स्टेशन पर ये दिक्कत है, ये परेशानी है हमें इस चीज़ की। गुड्स कार्ड के बारे में हमने जाना, ट्रेन पर ही निकल जाता है सारा समय। कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसकी जॉब ठीक है, अच्छी जॉब है, सुपरविजन की जॉब है।
लेकिन ऑफिशियल जॉब नहीं है। ये दोनों जॉब ऑफिशियल है, ऑफिस में आप गए 9 to 5 यहाँ पे या 9 to 5:30 आपने जॉब की। वीकली आपके ड्यूटी के हिसाब से, जैसे DRM या हेडक्वार्टर के अंदर है तो आपके वीकली 2 ऑफ रहेंगे, सैटरडे संडे। अगर आपकी यार्ड वगैरह के अंदर या कोई और शीट आपको प्रोवाइड कर दी तो उस शीट के हिसाब से, जैसे यहाँ पे RRC RRB ऑफिस के अंदर है, यार्ड में है, यहाँ पे भी होता है प्रोडक्शन शॉप, वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट, उस तरह अगर ड्यूटी लगी तो वहाँ पे आपको 9 to 5 जॉब है और वीकली 1 ऑफ है। ना कोई नेशनल हॉलीडे ड्यूटी करना, ना आपका नाइट ड्यूटी करना, ना आपको यहाँ पे अदर काम के लिए जो है इधर उधर भेजा, यानी कि ट्रैवलिंग के लिए इधर उधर नहीं भेजा जाता। तो ये इस जॉब के अंदर स्टेबिलिटी है, आप फर्दर स्टडी कर सकते हो, फर्दर फैमिली को मेंटेन कर सकते हो, अपने रिलेशन को मेंटेन कर सकते हो, और जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है उसके बीच में यहाँ पे है पूरा मेंटेन यहाँ पे कर सकते हो। ये इन दोनों जॉब का ये बेनिफिट है, और वाइट कॉलर जॉब है, अच्छी जॉब है। प्रमोशन के बारे में बात करते हैं। प्रमोशन देखिए, सभी जॉब जो है वो अच्छे खासे स्टेज पर प्रमोट हो सकती है। एक तो आता है GDC का एग्ज़ाम, उसके, और दूसरा आता है LDC का एग्ज़ाम। अगर वो एग्ज़ाम आप देते हो तो आप बहुत ही जल्दी प्रमोट हो जाते हो, बड़ी बड़ी जो स्टेज है उनके ऊपर आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। अदरवाइज़ जो प्रमोशन आपका होता है उसमें क्या होता है ना, इस वाली जो पोस्ट है, सबसे पहले यहाँ पे जान लेते हैं स्टेशन मास्टर की। स्टेशन मास्टर में आप एज ए ASM जाते हो स्टेशन, उसके बाद आपको स्टेशन मास्टर बनाया जाता है, ये असिस्टेंट है। उसके बाद आप SS बनते हो। बहुत लंबा प्रोसेस है, यूँ नहीं सोचना कि गए और 2 साल बाद ये बन गए, 2 साल बाद नहीं। इस जॉब तक पहुँचने के लिए लोगों को 20-20 साल लग जाते हैं। उसके बाद आता है AOM, असिस्टेंट ऑपरेटिंग मैनेजर, फिर आता है DOM, डिवीज़न ऑपरेटिंग मैनेजर, फिर आता है सीनियर DOM। ये गैजेटेड लेवल की पोस्टें हैं जो आप मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो यहाँ तक आप पहुँच सकते हो। उसके बाद अगर कमर्शियल, ये है जो आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की बात करें तो इसके प्रमोशन की यहाँ पे बात करें तो इसका प्रमोशन होता है 4200 ग्रेड पे में, 4600 ग्रेड पे में, 4800 ग्रेड पे में और 5400 ग्रेड पे तक इनका प्रमोशन हो जाता है। अभी इनकी जो, क्योंकि ये पोस्ट अभी नई इंट्रोड्यूस की गई है तो उसके बारे में अभी इनका जो पोस्ट नेम है वो क्या रहेगा मुझे इसकी अभी जानकारी नहीं है। अगर फ्यूचर में जानकारी पता चली तो मैं सेपरेट एक वीडियो बना के इनकी जो पोस्ट का नेम है, जैसे ये 4600 में जाएंगे, 4800 में जाएंगे, 5400 में जाएंगे, तो उसके हिसाब से क्या पोस्ट का नाम दिया जाएगा मैं आपको वीडियो बना के जरूर प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद आता है गुड्स ट्रेन मैनेजर। गुड्स ट्रेन मैनेजर में एक ही प्रमोशन आपका होता है जो कि 4200 ग्रेड पे में होता है। और वैसे आप जैसे अभी गुड्स ट्रेन मैनेजर हो तो आप फिर पैसेंजर ट्रेन मैनेजर बन जाओगे, तो पैसेंजर के अंदर आप पैसेंजर गाड़ी को चलाओगे। तो ये छोटा प्रोसेस नहीं है, यहाँ भी 10 से 15 साल आपको लग जाएंगे जब आप पैसेंजर के अंदर आओगे। जॉब थोड़ी टिफिकल है इसीलिए यहाँ पे सैलरी ज़्यादा आपको मिल रही है। और उसके बाद प्रमोशन, यहाँ डिपार्टमेंटली प्रमोशन अगर बात करें तो डिपार्टमेंटली यहाँ आप जॉब को ना स्विच कर सकते हो या जॉब को चेंज कर सकते हो। कैसे जॉब चेंज आप आ सकते हो, जो ऑपरेटिंग लाइन है उसके अंदर किस में आ सकते हो, स्टेशन कंट्रोलर के अंदर आ सकते हो आप। स्टेशन कंट्रोलर में जब आप आ जाओगे तो ये आपकी स्टेशन मास्टर के लेवल की जॉब है। उसके बाद आप स्टेशन कंट्रोलर से बन सकते हो। GDC और LDC एग्ज़ाम दोगे तो आप डिपार्टमेंटली जो AOM स्टेशन मास्टर वाली जो मैंने पोस्ट बताई, AOM DOM, उन पोस्टों के अंदर आप यहाँ पे जा सकते हो। फिर इस पोस्ट के अंदर आते हो तो यहाँ पे आप 2800 में जाते हो तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट बन जाते हो। उसके बाद 4200 में आते हो तो अकाउंट असिस्टेंट बन जाते हो। 4800 के अंदर सीनियर सेक्शन ऑफिसर बन जाते हो, SSO। 5400 ग्रेड पे में अब ये जो LDC वाले और GDC वाले डिपार्टमेंट एग्जाम है इनके थ्रू बन जाते हो, जो कि आपकी गेजेटेड लेवल की पोस्ट है। तो यहाँ पे आप 5400 ग्रेड पे में चले गए तो ये बन गए आप ADFM, असिस्टेंट डिविजनल फाइनेंस मैनेजर, फिर DFM डिवीज़न फाइनेंस मैनेजर, फिर सीनियर डिवीज़न फाइनेंस मैनेजर, ये बन जाते हो आप। तो इस तरह ग्रेड पे आपका बढ़ता रहता है। अगर नेक्स्ट वाली ये जो जॉब है इसके अंदर प्रमोट आप जब होते हो तो यहाँ पे प्रमोशन आपका होता है एज ए, आप सीनियर क्लर्क तो जा ही रहे हो, 4200 में चले गए फिर आप बन जाते हो ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ठीक है। 4600 में चले गए फिर चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट। 4800 में चले गए तो APO, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर। उसके बाद DPO, डिविजनल पर्सनल ऑफिसर। जब आप यहाँ पे ज्वाइनिंग लेने जाओगे तो DPO साहब ही आपकी ज्वाइनिंग लेंगे, वही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ज्वाइनिंग लेटर है उसके पर उनके साइन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप पहुँच जाओगे। फिर आप 6000 सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर, तो यहाँ तक आप पहुँच सकते हो। एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने ऑलरेडी इन सभी पोस्टों के बारे में आपको बता दी है। जॉब मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अच्छे नंबर ला सकते हो तो कोशिश करना जो आपकी पसंद है उस जॉब को चूज़ करोगे तो अच्छे नंबर आपको लाने पड़ेंगे उसके रिगार्डिंग, तभी आपको जॉब मिलेगी। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन, एक वीडियो के अंदर सारी जो ये पोस्ट है उनके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की, क्योंकि अभी फॉर्म चल रहे हैं तो कौन सी जो जॉब है उसके रिगार्डिंग आपको पढ़ना चाहिए। बाकी यहाँ पे प्लेलिस्ट है,
उसके अंदर सभी के पोस्ट के रिगार्डिंग एक एक डिटेल यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है, उसको देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।